We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त से उत्साहित सपा आने वाले विधानसभा को लेकर न सिर्फ आत्मविश्वास से भरी है, बल्कि तैयारियों में भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए दाव को फिर से मजबूत शस्त्र के रूप में उपयोग करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमीनी मोर्चे पर भाजपा को पछाड़ने के लिए कई रणनीतिकारों के साथ मिलकर रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए अब समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव परिणाम को फिर से दोहराने की तैयारी में है। तो आइए सपा के इस 2027 के चुनाव को लेकर होने वाली रणनीतिक तैयारी के बारे में विस्तार से आपको समझाते हैं। सपा ने चुनावी तैयारियों की शुरुआत क्षेत्रवार सर्वे के साथ कर दी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है। 2017 में मिली 47 सीटों के मुकाबले 2022 में 111 पे पहुंची सपा सत्ता से तो दूर रही, लेकिन इस बढ़त और 2024 के लोकसभा के परिणाम से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उनकी जीत की उम्मीद तो बढ़ गई होगी। इसके अलावा वह एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ की पारंपरिक रणनीति को छोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला लेकर उतरे। सपा 2019 में मिली 5 सीटों के मुकाबले बड़ी उछाल के साथ 2024 में सीधे 37 सीटों पर पहुंच गई। 2024 के जीत ने न सिर्फ सपा नेतृत्व को बल्कि कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा और विश्वास का संचार दिया। इससे लगता है कि सपा 2027 में भाजपा का विजय रथ रोक सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि पिछले दिनों सपा अध्यक्ष की भेंट कोलकाता के चर्चित रणनीतिकार पीके के साथ हुई है। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो चुनाव सर्वे और डेटा विश्लेषण करने वाली एक प्रमुख संस्था है, जिसकी नींव प्रशांत किशोर ने रखी थी। इस टीम ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए लगातार काम किया और 2021 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत में इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी इस टीम के साथ हाथ मिलाने का मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। पीके की आईपैक की टीम ने उत्तर प्रदेश में अपने स्तर से काम करना शुरू कर दिया है। बताया गया है कि आईपैक के साथ ही 2-3 अन्य एजेंसियों की मदद भी सपा ले रही है। इन सभी रणनीति सलाहकारों ने विधानसभा सीटों के अनुरूप मजबूत मुद्दे, जनता में जुड़ाव का विषय, जाति समीकरण और मजबूत जिताऊ प्रत्याशी पर सर्वे करना शुरू कर दिया है। 2017 में चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तो किया और तब दोनों की बुरी हार हुई। हालांकि 2024 के चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद सपा का विश्वास बढ़ा है। इस बार राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन बिहार में कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए उससे सबक लेते हुए सपा नेतृत्व ने अभी सिर्फ कांग्रेस से संभावित दावेदारों की सूची ले रखी है। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई चर्चा दोनों पार्टियों के बीच नहीं हुई है। बीजेपी चल सकती है नई चाल। चुनाव के दौरान बीजेपी की स्ट्रेटजी को पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी कई राज्यों में चुनाव जीता है। ऐसे में 2024 में उत्तर प्रदेश में हार के बाद बीजेपी किसी नए फार्मूले के साथ चुनाव लड़ सकती है। अब ये तो 2027 में ही पता लगेगा कि किसकी रणनीति कितनी सही और सटीक साबित होती है। चुनाव की तैयारियां विपक्ष जोर शोर से करता है, लेकिन बीजेपी की रणनीति उसे फेल कर देती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।